खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 12 साल की उम्र में योगानंद परमहंस 2 शरीर वाले संत से मिले और रहस्यमय घटनाओं के कारण कुछ भयभीत भी हुए, लेकिन इस घटना ने उनके सामने ब्रह्मांड के कई राज खोल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमको मानसिक शक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 12 साल के योगानंद जी ने पूछा, पिताजी, अगर मैं घर लौटने का वादा करूं तो क्या आप बनारस जाने देंगे? योगानंद जी लिखते हैं कि पिताजी भी स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। वे कभी घूमने फिरने पर रोक नहीं लगाते, लेकिन घर में सबको डर लगता कि कहीं मैं किसी संत के प्रभाव में आकर किसी आश्रम में ही ना बस जाऊं। इसलिए जब मैंने वापस आने का वादा किया तो पिताजी मान गए। उन्होंने अगले दिन मुझे बनारस की टिकट, थोड़े पैसे और 2 पत्र दिए। पिताजी ने कहा, तुमको बनारस जाकर मेरा एक काम करना है। वहां मेरे मित्र केदारनाथ बाबू को यह पत्र देना है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझसे केदारनाथ बाबू का पता खो गया है। इसलिए पहले तुम मेरे गुरु भाई स्वामी ब्रणवानंद से मिलना, उन्हें यह दूसरा पत्र देना। मुझे विश्वास है कि तुम स्वामी ब्रणवानंद की मदद से केदारनाथ बाबू को खोज लोगे। पिताजी ने आगे कहा, स्वामी ब्रणवानंद योग की असाधारण ऊंचाइयों पर है। मुकुंद, ये सुअवसर है, तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इतना कहते कहते पिताजी की आंखों में चमक आ गई। मैंने पिताजी का आशीर्वाद लिया और बनारस चल पड़ा। मुझे हमेशा ही नई जगह देखना और नए लोगों से मिलने में दिलचस्पी थी। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी ब्रणवानंद जी के घर गया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर घुसा और पतली गली से होते हुए एक बड़े हॉलनुमा कमरे में पहुंचा, जहां एक हष्ट-पुष्ट आदमी पद्मासन लगाए ध्यान में बैठा था। उनके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। मैं सोच ही रहा था कि कहीं मैं इन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। इतने में वो बोले, बाबा आनंद। उनकी आवाज में सरलता और अपनापन था। मुझे सुनकर ऐसा लगा कि मैं सालों पुराने मित्र से मिल रहा हूं। मैंने उनके पैर छुए और पूछा, क्या आप स्वामी ब्रणवानंद हैं? उन्होंने हाँ में सर मिलाया और कहा, क्या तुम भगवती के बेटे हो? जब स्वामी जी ने मुझे पहचाना तो मैं अचरज में पड़ गया, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें अपना परिचय नहीं दिया था। मैंने उन्हें पत्र दिया। उन्होंने पत्र को एक नगाह देखा और कहा, मैं केदारनाथ बाबू का पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम यहीं बैठो। इसके बाद अचानक स्वामी जी ने विषय बदल दिया और मुझसे कहा, तुम्हें पता है, मुझे 2 पेंशन्स का लाभ मिलता है। पहली पेंशन तुम्हारे पिताजी की सिफारिश पर मिलती है। मैं एक समय उन्हीं के लिए रेलवे में काम किया करता। और दूसरी पेंशन मुझे परमपिता परमात्मा से मिलती है। योगानंद जी कहते हैं, मैंने अचरज से पूछा, ईश्वर से पेंशन? क्या वे आकाश से आपकी झोली में पैसे गिराते हैं? मेरे भोलेपन पर हंसते हुए स्वामी प्रणवानंद ने कहा, ईश्वर की पेंशन से मेरा मतलब है अविरत असीम शांति की पेंशन, जो कई वर्षों के ध्यान का फल है। इस शांति के कारण अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं होती। स्वामी जी ने कहा, मन इतनी आसानी से हमारा सेवक नहीं बनता, नहीं भटकने, परेशान होने की आदत छोड़ता। इसे बात मनवाना पड़ता है। जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें दूसरी पेंशन की अहमियत समझ आएगी। बात खत्म करते ही स्वामी जी एकदम मौन हो गए। उनके मौन होने से आसपास सब कुछ शांत हो गया। मेरे मन में एक ही सवाल था कि स्वामी जी मौन क्यों हो गए? अब हम पिताजी के मित्र को कैसे ढूंढेंगे? मैं ऐसा सोच ही रहा था कि स्वामी जी ने कहा, छोटे महाशय, चिंता मत करो, केदारनाथ बाबू आधे घंटे में यहाँ आ जाएंगे। इतना कहकर स्वामी जी फिर से गहरे ध्यान में उतर गए। मैंने देखा कि जितनी बार स्वामी जी शांत होते, उतनी बार हॉल का वातावरण भी अद्भुत रूप से शांत लगने लगता। योगानंद जी कहते हैं, ठीक आधे घंटे बाद मैंने किसी के आने की आहट सुनी। इतने में स्वामी जी ने मुझसे कहा, शायद केदारनाथ बाबू आ रहे हैं। मैं चौंक गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ना हॉल के बाहर से कोई आया, ना ही हमने किसी को संदेश दिया। स्वामी जी ने मेरे अलावा किसी से कोई बात नहीं की, तो फिर बिना किसी संदेश के केदारनाथ बाबू कैसे आ गए? मैं जल्दी से हॉल के बाहर गया तो देखा कि सामने से एक व्यक्ति सीधे मेरी ओर ही चला आ रहा है। मैंने पूछा, क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? व्यक्ति ने कहा, हाँ। कहीं तुम भगवती के बेटे तो नहीं जो मुझसे मिलने आए हो?
मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंचे? आपको कैसे पता कि मैं आपसे मिलने आया हूँ? केदारनाथ बाबू ने कहा, आज सब कुछ रहस्यमय रूप से घट रहा है। अभी 1 घंटे पहले जैसे ही मैं गंगा स्नान करके निकला, वैसे ही स्वामी प्रणवानंद मेरे सामने आ गए और मुझसे कहा, कृपया मेरे घर पहुंचे, भगवती का बेटा मेरे घर में आपका इंतजार कर रहा है। मैंने हाँ में सर मिलाया ही था कि स्वामी जी तेजी से आगे बढ़ गए और भीड़ में कहीं खो गए। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यहाँ चलकर पहुंचा। केदारनाथ बाबू ने कहा, मैं पिछले साल स्वामी जी से एक ही बार मिला हूं, लेकिन आज वे अपने आप ही गंगा घाट पर मिल गए। योगानंद जी कहते हैं, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने केदारनाथ बाबू से फिर से पूछा, आप जो कह रहे हैं उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या आपने सचमुच स्वामी जी को गंगा घाट पर देखा? केदारनाथ बाबू मेरे बार बार पूछने से गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, अगर स्वामी जी मुझसे नहीं कहते तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? तब योगानंद जी ने कहा, लेकिन स्वामी प्रणवानंद जी पिछले 1 घंटे से मेरे सामने बैठे हैं। वे एक पल के लिए भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए। तो फिर आप ही बताइए, एक व्यक्ति एक समय में 2 जगह 2 शरीर के साथ कैसे हो सकता है? योगानंद जी कहते हैं कि मेरी बात सुनकर केदारनाथ बाबू की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, मैंने भी ऐसा किस्सा पहली बार सुना है कि एक व्यक्ति 2 शरीर बनाकर दोनों से काम करता है। हम दोनों के पास रहस्य का कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम दोनों स्वामी जी के कमरे में गए। केदारनाथ बाबू ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो ये वही खड़ा हुआ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहने थे, और अभी जो लंगोटी पहने हुए हैं ठीक यही मेरे सामने भी पहने हुए थे। योगानंद जी कहते हैं, इस बीच स्वामी प्रणवानंद ने मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और पूछा, अरे मुकुंद, तुम इतने सख्त क्यों हो? पूरा ब्रह्मांड एक सोच से प्रकट हो रहा है। ये सत्य एक योगी से छिपा नहीं है। एक सच्चे योगी के लिए कोई दूरी और कठिनाई नहीं है। मैं दूर कलकत्ता में रहने वाले अपने शिष्यों को तुरंत देख सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ। योगानंद जी किताब में लिखते हैं, सच्चे योगी और तपस्वी परम शांति के अलावा सब सिद्धियों को तुच्छ मानते हैं और कभी इनका प्रदर्शन नहीं करते। शायद स्वामी जी ने मेरे हृदय में आध्यात्मिक उत्साह और योग के लिए ललक जगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे सामने ये घटना रची। लेकिन उनके 2 शरीर की बात से मैं उत्साह के बजाय थोड़ा डर गया। स्वामी जी को देखकर मुझे संदेह होने लगा कि यह असली शरीर है या कोई प्रोजेक्शन। स्वामी जी मेरी मनोदशा भांप गए और उन्होंने मेरी बेचैनी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने मुझसे कहा, अरे मैं तुम्हें दूसरी पेंशन के बारे में बताना ही भूल गया। स्वामी जी ने कहा, कई सालों पहले मैं रेल रोड में काम किया करता था। वहां तुम्हारे पिताजी मेरे बॉस थे। उन दिनों मैं पूरी रात ध्यान किया करता और दिन में रेलवे दफ्तर में काम करता। 8 साल तक ये कठिन साधना चलती रही, लेकिन मेरे और आनंद के बीच हमेशा मैं का सूक्ष्म पर्दा बना रहा। एक शाम मैंने अपने गुरु लाहड़ी महाशय से मदद के लिए विनती की। काफी देर याचना करने पर लाहड़ी महाशय ने कहा, ठीक है, अब जाओ और ध्यान करो। मैं उल्लास के साथ घर लौटा और उस रात ध्यान में जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। अब मैं निरंतर परमात्मा से आनंद की पेंशन लेता हूँ। मन अब मुझे किसी भी तरह परेशान नहीं करता। अपने गुरु को याद करते करते स्वामी प्रणवानंद के चेहरे पर दिव्य प्रकाश छा गया। योगानंद जी लिखते हैं कि मेरे हृदय में भी सारा भय दूर हो गया और मैंने अपने अंदर गहरी शांति महसूस की। स्वामी प्रणवानंद कहते हैं, इसके बाद मैं हमेशा आनंद में रहता। कभी कभी बहुत आवेश होता, कभी घंटों तक शरीर भान नहीं होता, जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। इसलिए एक दिन मैंने लाहड़ी महाशय से नौकरी छोड़ने की बात कही तो उन्होंने कहा, सीधे पेंशन के लिए अप्लाई करो। फिर आवेदन के बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आप इतने वर्षों पहले ही सरकारी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? स्वामी प्रणवानंद कहते हैं, मैंने सच कहा कि काम करते समय मुझे रीढ़ में नीचे से प्रबल ऊर्जा उगती हुई महसूस होती है, फिर पूरे शरीर में फैल जाती है, जिस कारण मैं अपना कार्य नहीं कर पाता। लाहड़ी महाशय की दिव्य इच्छा से डॉक्टर ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया। तुम्हारे पिताजी उस समय मेरे बॉस थे। उन्होंने आवेदन को स्वीकार करके मेरी पेंशन चालू करवा दी। ऐसा कहकर स्वामी प्रणवानंद मौन हो गए। मैंने जाने के लिए चरणों को स्पर्श किया
तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे जीवन में त्याग और योग का मार्ग है, ये जल्द ही तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। इस कहानी से लेसन, पूरा ब्रह्मांड एक सोर्स से प्रकट हो रहा है। पूरा संसार, शरीर और मन एक सोर्स का डायनेमिक एक्सप्रेशन है, एक तत्व की ऊर्जावान अभिव्यक्ति है। यूं कहो कि एक ऊर्जा है जो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि मन शांत, आनंदित और एकाग्र होता है तो इंसान किसी भी परिस्थिति में असहाय नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ एक सोर्स से प्रकट हो रहा है। वो जानता है कि हर परेशानी का एक ही कारण है कि हमारा मन शक्तिशाली होता जाए। हमें केवल अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं, ब्रह्मांड में सभी मन आपस में जुड़े हुए हैं। अपने मन को कंट्रोल करने से सबके मन कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे कि आपको किसी इंसान से प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है, तो स्वामी जी के अनुसार एक तरफ परेशानी को स्वीकार कर लीजिए, शिकायत से आराम पाइए, और दूसरी तरफ अपनी इच्छा शक्ति को ताकतवर बनाइए। जैसे 1 महीने का कोई संकल्प ले लीजिए, मैं हर दिन समय पर जागूंगा, कम बोलूंगा, सीमित भोजन करूंगा। ऐसा करने से आप अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण हासिल करोगे और आप पाओगे कि दूसरों के कारण जो परेशानी हो रही थी वो अपने आप गायब हो गई है। दोस्तों, जब हम शिकायत छोड़ेंगे तभी अगला कदम ले पाएंगे। धन्यवाद में वो शक्ति है जो कठिन से कठिन समय में मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अगला वीडियो देखिए या सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।